आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मात्रा शिति अध्याय सूत्र स्थान का अष्टांग हृदय का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये मात्रा शिति अध्याय था। तो मात्रा शिति अध्याय में व्याख्यास्यामति स्मः आत्रेय आदियो महर्षियः। अब इसके बाद मात्रा शिति अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। मात्रा शिति अध्याय 2 शब्द से बना है। मात्रा अशितीय मतलब मात्रावत खाना, मतलब अमाउंट में, कितना अमाउंट आपको खाना होता है। जैसे आज लेक्चर में आप लोग को बता रहे थे हम ना कि कितना अमाउंट में खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें आयुर्वेद में पूरे बहुत प्रॉपरली बताई हुई हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक जितना भी था, पहले उन्होंने बताया कि खाने वाली क्या चीज़ें हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताया फिर कि पीने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इन्होंने बताया अगर खाने में जहर मिला दिया गया हो तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो भी बता दिया। अब आपके लिए नया चीज़ आया हुआ है, ये सब प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं कि मात्रावत खाना है, मतलब मात्रा में खाना है। किस और सबकी मात्रा अलग अलग है। आप जितना अमाउंट खाओगे वो मैं नहीं खाऊंगी, मैं जितना अमाउंट खा रही हूँ वो तीसरा नहीं खाएगा। सबकी मात्रा अलग अलग होती है ना, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू अग्नि। वो चीज़ नेक्स्ट वाले में इन्होंने बताया है कि किस चीज़ से आप जान सकते हैं कितना अमाउंट खाना है। तो मात्रा शी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्नेः प्रवर्तिका, मात्राम द्रव्य अन्यपेक्षन्ते गुरुण्यपि लघुन्यपि। मतलब इसमें मात्रावत खाना जो है ये अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अग्नि कैसी है। जिनकी तीक्ष्ण अग्नि है, शार्प वाली अग्नि है, वो ज़्यादा खा सकते हैं। जिनकी विषम अग्नि है वो कभी ज़्यादा खाएंगे, कभी कम खाएंगे। जिनकी मंद अग्नि है उनको कितना भी भूख लगी वो खाना इतना थोड़ा सा खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। यही वो बता रहे हैं कि मनुष्य को सर्वदा सर्वकाल में मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, अपनी मात्रा के अनुसार। हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कितनी मात्रा, क्योंकि हमें अपनी अग्नि पता है। भोजन अग्नि को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला है, अग्नि को उसके कर्म मतलब पाचन में प्रवृत्त कराने वाला है। गुरु और लघु सभी द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अब गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य दो चीज़ें बताएं। गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य किसी हल्के वेट में नहीं, ठीक है, या भारी वेट में नहीं, पचने में गुरु जो होंगे भारी पचने। कुछ लोग कहते नहीं ये बादी है कम खाइएगा, या ये हल्का है आराम से खाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको गुरु और लघु भोजन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले श्लोक में इन्होंने बताया हुआ है, 2 नंबर के श्लोक में देखिए, गुरु द्रव्य को बाकी द्रव्यों से आधी मात्रा में खाना है, मतलब सौहित्य ऐसा वर्ड आया हुआ है। आधी तृप्ति, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो उसको थोड़ा ही खा लो, उतना काम चला देगा वो। और लघु द्रव्य को न बहुत ज़्यादा खाना है न बहुत कम खाना है, दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। यदि आपको पता है कि लघु द्रव्य क्या है, गुरु द्रव्य क्या है, तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। नहीं तो उसके बाद और इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये पूरा शास्त्र त्रिवृद बुद्धि के बारे में बताया हुआ है सबके लिए। एक होते हैं उत्तम बुद्धि। उत्तम बुद्धि मतलब कि जैसे श्लोक पढ़ा और तुरंत उनको मतलब समझ में आ गया, जैसे हमारे सेंट लोग थे जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है, दे आर उत्तम बुद्धि पीपल, ठीक है। एक होती है मध्यम बुद्धि। मध्यम बुद्धि मतलब आपने बताया और किसी ने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, अब वो भूलने वाला नहीं, दैट इज मध्यम बुद्धि। पर हम उसमें भी नहीं आते हैं, हम लोग निम्न बुद्धि में आते हैं। मैं अपने आप को निम्न बुद्धि में ही रखती हूँ कि जो है जो तीसरी बुद्धि है कि बार बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, मतलब बार बार इसको पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ में आया है। एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था कि शास्त्र क्या है। पहले बीएमएस में पढ़ा, फिर उसके बाद पीजी करी तब पढ़ा, फिर कभी पढ़ाते हुए पढ़ा, फिर कई बार करीब 12 से 15 बार ये आंखों के नीचे से जा चुका है। इतनी बार पढ़ने के बाद में समझा है कि अच्छा ये श्लोक क्या कहना चाहता है ना। तो ये हम लोग निम्न बुद्धि के ही अंतर्गत आते हैं, नथिंग बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं। अभी तो ऐसा लगता है कि हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, शास्त्र हमेशा नया दिखता है। एक श्लोक पढ़ा तो लगता है कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, हर बार कुछ नया बता के जाता है, ठीक है। तो जैसे ये सौहित्य के बारे में बता रहे हैं कि आधी मात्रा ही लेनी है, लघु द्रव्य को न बहुत ज़्यादा लेना है न बहुत ज़्यादा कम खाना है, ठीक है। जो सुख पूर्वक पाचन को प्राप्त हो जाए वही मात्रा आपका प्रमाण है, ठीक है। जो आराम से पच जाए उसी को ही मात्रावत कहते हैं, ठीक। अब हीन मात्रा का भोजन जो बताया गया हुआ है उसके बारे में कह रहे हैं कि हीन मात्रा क्या होती है। भोजनम हीन मात्रम तू न बलो उपचय ओजसे सर्वेशाम वातरोगाणाम हेतुताम च प्रपद्यते। ये उन लोगों के लिए है मेरी तरफ से जो लोग डाइट करते हैं, डाइटिंग,
है ना। डाइटिंग में बताया गया हुआ है क्या क्या करेगा अगर डाइटिंग करने वाले लोग हैं हीन मात्रा में, उनको हीन मात्रा के अंतर्गत लिया गया हुआ है। ये इनको भी पता था कि लोग डाइटिंग पे बहुत आ जाएंगे, इसलिए चैप्टर स्टार्ट करते ही तीसरे श्लोक में इन्होंने बता दिया हुआ कि हीन मात्रा अगर खाया तो क्या होगा। हीन मात्रा से उन्होंने बताया हुआ है न बल, मतलब बल को भी नहीं बढ़ाएगा, उपचय शरीर की पुष्टि भी नहीं करेगा, न ही ओज, ओज को भी नहीं बढ़ाने वाला है, कुछ भी नहीं करेगा ये अगर हीन मात्रा में खाया हुआ है। और सभी प्रकार के वात रोग भी दे देगा, ये भी कार्य करेगा। इसलिए जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, नरिशमेंट तो हो नहीं रही है, बॉडी के सातों धातुएं अच्छे से बनेंगी नहीं, तो आपको ओज कहाँ से मिलेगा, मतलब आपका जो लश्य जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ गया। फिर ओज मतलब इम्यूनिटी बताई हुई है ना, तो इम्यूनिटी तो डाउन हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप, है ना। और वात रोग मतलब कि जो वृद्धावस्था में आने वाली व्याधियाँ थी बुढ़ापे में, वो सब यंग एज में सब आ जाती हैं। अभी दिख ही रही है, बाल कम एज में पक जाते हैं, जो कि वृद्धावस्था की चीज़ें हैं ना। डाइटिंग का प्लान है ना। जो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए थी वो आपने कम खाई, जो कम खानी चाहिए थी वो भर भर के खाया, है ना। वो चीज़ें सब दिखती हैं और व्याधियां भी दिखती हैं। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको अभी बोन पेन नहीं होता होगा। जो लोग हैं अभी यंग एज में बहुत लोग हैं ऐसे, आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी भी ना होंगी कि हाँ युवा एज में हो सकती हैं, वो भी चीज़ें सबको दिखाई देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हीन मात्रा, मात्रावत आपने खाया नहीं है ना। अति मात्रा में किया गया भोजन सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित करेगा, क्योंकि अच्छे से पचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ठूस के खा लिया हुआ है। क्योंकि जब जाते हैं लोग दावत आवत में तो यहाँ तक खाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिफाफा दिया हुआ रहता है ना, वसूली करनी है। अब वसूली करने के चक्कर में क्या किया इन्होंने, सारे दोष अपने बढ़ा लिए। नेक्स्ट वाले श्लोक में इन्होंने यही बताया हुआ है, अतिमात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपयेत, बहुत जल्दी ही सारे दोष आशु प्रकोपान, मतलब कि बहुत जल्दी प्रकोप कर देता है ये, ठीक है। अब श्लोक नंबर 4, 5 और 6 का पहला वाला लाइन देखेंगे, वो अति मात्रा में किए गए भोजन से पीड़ित वात आदि दोष एक साथ प्रकोपित होंगे। उस अपक्व अन्न को आम कहा गया हुआ है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं दैट इज कॉल्ड आम, उनसे दूषित करेगा, उसी में वो संश्लिष्ट हो जाएगा। क्या दोष, जो आम बना हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसी में वो मिल जाएगा, और वही सारा दोष वो लेकर सारा अन्न एब्सॉर्ब हो जाएगा, पूरी बॉडी चैनल्स में वो सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद वहीं पे जाके जो चैनल्स हैं जिनको क्लियर होना चाहिए, जो बिल्कुल फ्लो में रहना चाहिए, वहाँ पे जाके धीरे 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 ब्लॉकेज करने लगता है। अनडाइजेस्टेड है, डाइजेशन हुआ नहीं है प्रॉपर उसका, तो कोई नरिशमेंट भी नहीं देने वाला है। अब वात आदि दोष जितने भी है, जितने भी विशिएटेड थिंग्स ही उसमें घुस भी गई हैं, अब उसके बाद सर्कुलेशन में भी पहुंच गई। ये क्या क्या कर सकता है अति मात्रा में भोजन किया गया तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी व्याधियां हैं ज़्यादा खाने से, अल्सक जैसे रोग हैं, वो सारी चीज़ें उत्पन्न होंगी, अल्सक रोग का नाम है। उसके बाद ये रोग उत्पन्न होगा अपक्व और दुष्ट अन्न को, जो अपक्व है, और दुष्ट मतलब कि जो दूषित हुए अन्न है उन्हें दुष्ट अन्न कहेंगे। वो ऊर्ध्व ऊपर की तरफ बॉडी में और नीचे की तरफ बॉडी में, और हर जगह, मतलब हर जगह से प्रवृत्त होने लगते हैं, हर जगह वो सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो जब सर्कुलेट हो जाएंगे तब विसूचिका नामक व्याधि उत्पन्न करेंगे। जब पहले सर्कुलेट हुए जहाँ पे अवरुद्ध करते रहे, अगर वो जगह जगह पे जाके अटकने लगे तब वो अल्सक रहेगा। उसके बाद जब सर्कुलेट होके वो जगह जगह पे प्रवृत्त होने लगा, मतलब हर जगह पे जाके वो अपना काम करने लगा, तब विसूचिका व्याधि होती है। मतलब दोनों एक साथ में। ये अजीर्ण से होने वाली व्याधि एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विष्टंभित हो गया अगर तो अल्सक हो जाएगा, और अगर पूरी जगह पे सर्कुलेट हो गया तो विसूचिका व्याधि हो जाएगी। दोनों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्सर की परिभाषा 6 नंबर के श्लोक में लिखा गया हुआ है। अपचित आहार की ना तो ऊर्ध्व और ना ही अधा प्रवृत्ति जब होती है, ना ही उसका पचन होता है, तो आमाशय में, मतलब आपके स्टमक में आलसी भूत होकर पड़ा रहता है, इसीलिए उसका नाम अल्सक है। आलसी है इसलिए अल्सक है, ठीक है। अब मतलब ना तो वो ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो रहा है, ना तो नीचे की तरफ, ना तो वॉमिटिंग से बाहर निकलेगा, ना तो लूज मोशन से वो बाहर जा रहा है, वो उसी जगह पे केवल बैठा चिपका बैठा हुआ है, और उसका पचन भी नहीं होता है। ऐसा जब हो जाता है तब उसे अल्सक व्याधि कहते हैं, मतलब वो अल्सक हो जाता है, आलसी भूतों के आमाशय में पड़ा रहेगा।
सेकेंड वाली व्याधि जो बताई हुई है, इन्होंने कहा हुआ है कि जब दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं और शरीर अवयव में, मतलब यही जब सर्कुलेट हो जाता है आम, तो बॉडी में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, एकदम प्रिकिंग पेन जो होता है, तब विसूचिका व्याधि कही जाती है। नाम एकदम रिलेटिवली लिखे हुए हैं, एकदम रिलेटेड, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आलसी भूत होके पड़ा रहा तो अल्सर हो जाएगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा हुई तो विसूचिका व्याधि होगी, ठीक है। बिल्कुल अलग से आपको दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि अरे अलग सा नाम दे दिया गायटन और इसकी तरह, एकदम अलग से डिफरेंट सा नाम उसका जीभ तोड़ के बोलना पड़ रहा है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संस्कृत में जितना तोड़ते हो मुँह जीभ उतना ही बहुत है, ठीक। बहुत इजी और बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया गया हुआ है ना। अब बस करें और बढ़ाएं पूरा। चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं, विसूचिका के लक्षण देख लो, उसके बाद फिर बंद करते हैं, ठीक है। 8 और 9 नंबर का श्लोक है, विसूचिका के लक्षण मतलब सुई चुभने जैसी जो पीड़ा होती है, उसमें और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहले तो शूल है, शूल मतलब कि पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा। भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है गिडीनेस। आनाह मतलब कि पेट का फूलना, ऐसे लगता है जैसे अफरा जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा अनईजी सा लगता है इंडाइजेशन से होने पे। कंप, कंप मतलब ट्रिमर्स जैसे लगता है, ऐसे हाथ कँप रहा है, बॉडी पूरी कँप रही है। स्तंभ, जकड़ाहट रहती है, कहीं बोन में जकड़ाहट होगी या फिर पेट पूरा बधा बधा सा लगेगा, बॉडी पूरी बधी सी लगती है ऐसा। पित्त दोष से होगा तब फिर ज्वर होगा, मतलब ये वात दोष से हुआ है तब ये विसूचिका के लक्षण इतने सारे। अगर उसमें पित्त दोष ज़्यादा है, जैसे देखो विसूचिका में तीनों दोष हैं, ठीक है, तीनों एक साथ में आए। अब जैसे हमने कहा दोष बढ़ गए, बढ़ना तो वो भी होता है ना, जैसे हमने कहा आप ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, सीढ़ियों से ऊपर जाना है तो स्टेप बहुत सारे हैं, एक सीढ़ी चढ़ोगी तो भी ऊपर कहलाओगी और बहुत ऊपर चढ़ गए तो भी ऊपर कहलाओगे। तो उस तरीके से तीनों दोष वृद्ध में हुए, लेकिन जब वात दोष का ज़्यादा अगर वृद्ध हुआ तो क्या लक्षण दिखेंगे, पित्त दोष अगर ज़्यादा वृद्ध हुआ तो क्या, वृद्ध मतलब बढ़ा हुआ, तो क्या लक्षण दिखेंगे, कफ दोष ज़्यादा बढ़ हुआ तो क्या लक्षण दिखेंगे, अलग अलग लक्षण है। तो जब वात दोष विसूचिका में ज़्यादा बढ़े हुए दिखे, बाकी पित्त और कफ कम है, तब उस समय शूल होगा, पेन होगा, भ्रम गिडीनेस होता है, आनाह बताया, कंप बताया और स्तंभ बताया। फिर जब वात और कफ कम है और पित्त ऊपर बढ़ा हुआ है, तब ज्वर आएगा। अतिसार मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और लूज मोशन के थ्रू ये दोष भी नहीं निकलते, सबसे बड़ी बात है, क्यों लूज मोशन होता रहेगा, पानी जैसा होता रहेगा। अंतर्दाह, पूरी बॉडी में जैसे बर्निंग सेंसेशन होती रहती है, जो कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेट तक जल रहा है, अंतर्दाह। त्रिट, बहुत बहुत प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार मोशन होगा, ठीक है। तो ये पित्त दोष के कारण। अब आता है कफ, ऊपर कफ है, बाकी वात और पित्त नीचे हैं। उसमें क्या होता है, छर्दी, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे भी दोष बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। और अंग गौरव, पूरी बॉडी एकदम हैवीनेस सी लगी रहती है, जैसे लगता है कि बस ऐसे पड़े रहो, बहुत आलस सा लग रहा है। वाक संग, बोलने में भी अगर थोड़ा सा ऐसे ना, जैसे जकड़ाहट सी होती है गले में, ऐसे लगता है कफ फंसा हुआ, इस तरीके से लगेगा, जकड़ाहट रहेगी। वाक संग, जिसको वाक मतलब बोली, संग मतलब रुक जाना, मतलब स्टिफ हो जाना। स्टीवन, बार बार थूक आती है। ये सारे सिम्टम जब दिखाई देते हैं तब कफ वृद्धि होती है और वात और पित्त कम होंगे, तब ये सारे विसूचिका के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 और 11 नंबर के श्लोक से आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।